हेलो बच्चों, मेगडीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक नई वैकेंसीज की। अब कहां पर कितनी पोस्टें हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, इसमें आप लोगों को एग्जाम कब करवाया जा सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट एंड डेट कब तक की, यानी कब आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट करोगे, कब आपका एंड होने वाला है, इसका सीबीटी जो है वो किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, क्या क्या आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, एज रिलैक्सेशन है कि नहीं है, कितने से कितने वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने सेशन की तरफ। तो लेटेस्ट जो आपके पास वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की है, जो आपको देखने को मिलेगी बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की तरफ से। अब कितनी ये पोस्टें हैं, चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेनली आपके पास दो टाइप से इन्होंने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्टें निकाली है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपके पास एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल वालों की है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। बाकी देखो यहां पर उन्होंने लिखा हुआ भी है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर बीटेक बीई कोर्स इन दी फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ओनली with 60% minimum cumulative aggregate percentage for SC, ST, PWBD and 65% for others। यानी अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 60% के साथ होना चाहिए, लेकिन अगर आप कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते इनके अलावा तो 65% आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी कितनी है, तो यूआर के लिए या कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो यूआर के लिए 2 है, ओबीसी के लिए आपके पास 2 है, सॉरी यूआर के लिए 4 है, ओबीसी के लिए आपके पास 2 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल मिलाकर आपके पास पोस्टें जो हैं वो कितनी है, 9। तो टोटल 9 पोस्टें हैं। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी हर डिसिप्लिन के लिए आपके पास यहाँ पर दे ही रखी हैं पोस्टें, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपके पास फूड टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, लेदर टेक्नोलॉजी हो गया। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 23 पोस्टें यहाँ पर आई गई है, ठीक है, किसकी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। देन आगे बढ़ते हैं इसमें। बाकी सारा देखो, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कैंडिडेट्स हु आर इन द फाइनल ईयर विल आल्सो बी कंसीडर्ड प्रोवाइडेड दे ऑब्टेन मिनिमम क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स और मोर एंड सबमिट फाइनल मार्कशीट एंड ज्वाइन विद इन 8 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब आपके पास क्राइटेरिया वही रहने वाला है, ये आपका परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 60% के साथ, और अगर आप कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते तो 65% आपका होना चाहिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड, जो आपके पास टेबल 1B में आपके पास पोस्टें हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की, आपके पास एमबीए और इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी के हो तो आप लोग देख सकते हो उसको, ठीक है। ये आपके पास हर किसी के बारे में उन्होंने डिटेल में बता रखा है कि कहां कहां पर कितनी कितनी पोस्टें हैं, क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। बाकी ये चीज तो हम इससे पहले पढ़ ही चुके हैं कि 60% तो आपका 65%, कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 60%, अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो उनका क्या होना चाहिए, आपका 65% होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड possess द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दैट इज 9 जून 2026। इससे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन possess होनी चाहिए। बाकी ये छोटी मोटी चीजें आप लोग वहां पर पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपका ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ही क्या करेंगे, बात करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। देन आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट ये दे ही रखी है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है। अब क्या क्या है, ओपनिंग डेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 19 मई से आपके पास खुल चुकी है। लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं कि भाई कब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो 9 जून तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो 19 मई से हो चुका है। अगर आप जो भी क्राइटेरिया दे रखा है उसको फुलफिल करते हैं तो फॉर्म जितना हो सके उतना जल्दी भर दीजिए। 9 जून इसके क्या रहने वाली, लास्ट डेट रहने वाली है। और रही बात आपके पास ऑनलाइन फीस सबमिशन की, तो वो आप 2 दिन एक्स्ट्रा यानी 19 जून तक कर सकते हो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बस ध्यान रखना 19 मई से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट कब है आपके पास, 9 जून की है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस वही हमने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। बाकी हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो 10 बजे से 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, उनको कॉल करके पूछ सकते हो। अब बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें यहां पर, तो जैसे आपके पास एग्जीक्यूटिव ट्रेनी वाली है टेबल 1A, यानी जहां पर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह ये सारी चीजें थी, उनके लिए जो आपके पास मैक्सिमम एज है वो कितने रहने वाली है, 25 रहने वाली है। और जो आपके पास एमबीए वाला था उसके लिए जो मैक्सिमम जो आपकी एज रहने वाली है वो कितनी होगी, 27। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है
एज भी आपके पास बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप टेबल 1 की बात करते हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए तो उसके 25 मैक्सिमम है, और अगर आप एमबीए वाले की बात करते हैं एमबीए इक्विवेलेंट वाले की तो उसके लिए कितनी रहने वाली है, 27 रहने वाली है। बाकी अगर हम चलते हैं रिलैक्सेशन की, तो जैसा आपके पास नॉर्मली होता ही है, एससी एसटी के लिए आपके पास 5 साल का, ओबीसी के लिए कितना आपके पास 3 साल का, बाकी हर किसी के लिए यहां पर कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, देन आगे चलते हैं, तो ध्यान रखना एज जो आपकी रहने वाली है वो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले के लिए 25 से, और एमबीए इक्विवेलेंट के लिए कितनी रहने वाली है, 27। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। ठीक है, फिर बाकी अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इसी को थोड़ा सा और डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो। किसी भी कैटेगरी को अगर बिलोंग करते हो तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन आगे अगर हम लोग चलते हैं, इसमें अलाउंसेस वगैरह भी इन्होंने बोल ही रखा है, ये चीज भी आप लोग पढ़ सकते, पर्क्स एंड अलाउंसेस भी आप लोग को मिलेगा। फिर आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहां पर आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर आपके पास पर्सनल इंटरव्यू होगा, और देन उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इतने टाइप में आपके पास एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास सीबीटी होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, फिर आपका इंटरव्यू, और लास्ट में आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि जो आपका सीबीटी होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, तो डिटेल यहां पर इन्होंने बता रखी है। ठीक है, टोटल यहां पर क्या बोला है कि सीबीटी जो आपके पास है उसमें 100 आपके पास क्या रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपको हर किसी क्वेश्चन के लिए क्या दिया जाएगा, 1 मार्क्स दिया जाएगा। ड्यूरेशन जो इसकी रहने वाली है वो 1.5 घंटा, यानी कि आपके पास 90 मिनट रहने वाली है। बाकी अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं तो उसके लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई ये जो आपके पास सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसमें कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन आपका पूछा जाएगा। तो सेक्शन 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, 2 सेक्शन में आपके पास टोटल ये होगा। ठीक है, यहां पर हमने देख लिया कि टोटल आपको कितने मिनट मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे, और 90 मिनट में टोटल आपके क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं वो कितने करने हैं, 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास 100 क्वेश्चन है इसको 2 पोर्शन में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पोर्शन जो है जिसमें आपके पास 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स जिसमें आपके पास 40 रहेगा, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, तो यहाँ पर 40 आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। वो रहने वाले आपके पास, अगर आपने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाला भरा है तो आपके पास जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने एमबीए इक्विवेलेंट वाला भरा हुआ है तो आपको उसके जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, ये 40 होंगे। बाकी आपके पास लिखा हुआ भी है कट ऑफ मार्क्स आपका, ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देन सेक्शन 2 जो है, जो आपके पास भारी भरकम मार्क्स वाला है, यानी जिसमें आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, यानी 40 क्वेश्चन जिस डिसिप्लिन से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, और 60 जो आपके पास क्वेश्चन है वो रहने वाला है आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन, और ये दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। यानी आपने ये वाला भरा है चाहे ये वाला भरा है, 60 क्वेश्चन दोनों के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। अब ये 60 क्वेश्चन इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आपके पास एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, एप्टीट्यूड में आपके पास क्या क्या है, लॉजिकल रीजनिंग इसमें पूछा जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके इसमें पूछे जाएगी। ठीक है, तो टोटल आपके यहां पर कितने क्वेश्चन होंगे, 60, और 40 क्वेश्चन आपके ये होंगे। और अगर हम दोनों पोर्शन को मिलाएं तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स ऑन टोटल सीबीटी स्कोर दे ही रखा है आपके पास 65 और कितना 80। तो यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिससे आप लोग भर रहे हैं उसके 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और नॉन टेक्निकल के यहां पर कितने क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 60 क्वेश्चन। लिखा हुआ भी है कि क्या क्या आप लोग को वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इसमें तो काफी सारी बातें चीजें हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव मार्क्स। तो हर किसी क्वेश्चन के लिए आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन जब बारी आती है मार्क्स काटने की तो एक क्वेश्चन के आपके 1/4 पॉइंट काट दिए जाएंगे। यानी आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो पॉइंट कितना है, 25, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, तो 1/4 यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 मार्क्स की। देन आपके पास पेपर जो है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें
सीबीटी एग्जामिनेशन सिटीज भी आप लोग की यहां पर लिखी हुई है। अब बात करते हैं फीस की। लास्ट पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, फीस का रहने वाला है। स्टार्टिंग एंड डेट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि आपके पास सीबीटी टेस्ट जो करवाया जाएगा उसमें आपके पास कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन आएगा। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से एंड हो रहा है, ये भी हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की। तो टोटल आपके पास एग्जामिनेशन फी जो है वो कितनी लगेगी, 500 लगेगी। लेकिन अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 1 भी रुपए आपका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो 500 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे अगर आप कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका ये जो वैकेंसीज आई थी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की, उसके बारे में हम लोग हर एक चीज देख चुके हैं। ठीक है, 19 तारीख से आपके पास स्टार्ट हो चुका है, 19 मई से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप करना। 9 जून क्या रहने वाला है आपके पास, लास्ट डेट रहने वाली है। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसको इन्होंने 2 पार्ट में तोड़ा है, 40 और 60 में। 40 जिससे आप भर रहे हो और 60 आपका क्या रहने वाला है, नॉन टेक्निकल का पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर क्वेश्चन अगर जो गलत हुआ है आपका 0.25 यानी 1/4 आपका काट दिया जाएगा। और फी आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, 500 पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इसमें आपके पास किस किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस आपके पास क्या क्या है, क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है, इससे रिलेट करते हुए और भी सेशन में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो हो वो अच्छी तरीके से हो सके। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। तो ये जो आपके पास लेटेस्ट वैकेंसी, अगर आप ये क्वालिफिकेशन जो है क्राइटेरिया इसका फुलफिल करते हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियरिंग की बात करते हैं उसमें 25 आपकी मैक्सिमम एज है और एमबीए वाले के लिए कितनी है आपके पास, 27 है। ठीक है, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग फॉर्म भर लीजिए। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।